अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आतिफ़ कुरैशी और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ आतिफ़। दोस्तों 1992 में नासा को अपनी हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीर की मदद से ओमान के रेगिस्तान में रेत से 13 मीटर नीचे एक शहर दिखाई दिया। ये एक बहुत हैरान कुन दरियाफ्त थी। साइंटिस्ट ने उस जगह की 25 साल खुदाई की। इतना अरसा काम करने के बावजूद भी वो उस गुम शहर के फ़कत एक चट्टान खोद सके। दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि वो चट्टान दर हकीकत खुदाई का दावा करने वाले शद्दाद की जन्नत का सिरा था। साइंटिस्ट को इतना वक्त इसलिए लगा क्योंकि साइंटिस्ट के मुताबिक वहाँ की रेत के नीचे खंदक पिट था। जिस बाशिंदे ने उस जगह की दरियाफ्त की उसका कहना है कि इस रेत पे जो भी चीज़ गिरे मिनटों में वो रेत में गायब हो जाती है, जैसे रेत का दलदल हो, जैसे रेत के नीचे कोई ज़मीन ही ना हो। दोस्तों ये दरियाफ्त मुँह बोलता सबूत है कि कुरान व हकीम में जो बात अल्लाह रब्बुल कायनात ने 1400 साल पहले बताई उसकी सदाकत में कोई दो राहें नहीं है। दोस्तों शद्दाद कौम आद का बादशाह था। ये कौम आज से तकरीबन 8,500 साल पहले आबाद थी। अल्लाह ने इन्हें अपनी हर नेमत से नवाजा। सरसब्ज खेतियाँ दी। जिस जगह आज दूर दूर तक हरियाली नज़र नहीं आती वहाँ कभी सरसब्ज व शादाब बागात हुआ करते थे। कौम आद बहुत अच्छे ममार भी थे। बुलंद इमारतों और ऊंचे ऊंचे घर बनाने में माहिर थे। दोस्तों किस्सा मुख्तसर ये कि वो लोग खुदाए यकता पर ईमान से कासिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने हज़रत हूद को उनमें अपना पैगंबर बनाकर भेजा। हज़रत हूद ने उनको कई साल तक समझाया मगर वो ये कहकर उनको भेज देते कि तुम्हारा खुदा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम बहुत ताकतवर हैं, हमारी ताकत तुम्हारे खुदा से ज़्यादा है, नाउज़ बिल्लाह। दोस्तों एक दिन मगरूर शद्दाद और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मुकालमा हुआ। शद्दाद ने पूछा कि अगर मैं आपके खुदा पे ईमान ले आऊँ तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो हज़रत हूद ने फरमाया कि तुम पे अल्लाह की जन्नत हलाल हो जाएगी। शद्दाद ने पूछा कि जन्नत क्या है तो आपने शद्दाद को जन्नत का नक्शा बयान फरमाया। दोस्तों क्योंकि आद बहुत अच्छे मामार थे तो उसने कहा कि ये क्या बड़ी बात है, मैं भी ऐसी जन्नत बना सकता हूँ। हज़रत हूद ने उसे उस शिरक से बहुत रोका मगर वो बाज न आया और सल्तनत के सभी बड़े ममारों को जमा किया और ओमान की ये जगह जिसका नाम अब उबार और पहले इराम था वहाँ 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनाना शुरू कर दी। वहाँ सोने चांदी की ईंटें भी लगवाई गई और जवाहरात भी लटकाए गए और दुनिया जहान के दरख्त पौधे और फूल भी लगवा दिए। ऊंचे ऊंचे सतून बनाकर उन पे सोने के महल्लात बनवाए। यहाँ तक कि उसने दूध शहद और पानी की नहरें भी रवा कर दी। शद्दाद ने फैसला किया था कि जब मेरी जन्नत मुकम्मल बन जाएगी उस वक्त इसमें पैर रखूंगा। गर्ज का शद्दाद की जन्नत पाया तकमील को पहुँच गई। वो तैयार हुआ और अपनी फौजें ली और जन्नत की इंस्पेक्शन के लिए निकल खड़ा हुआ। जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा और जन्नत में दाखिल होने के लिए घोड़े से उतरना चाहा। ओहो मेरे खुदा की कुदरत के अभी उसका एक पांव घोड़े की रकाब पे और दूसरा ज़मीन के करीब था कि मलकल मौत इज़राइल उसकी जान कब्ज़ करने के लिए आ गया। उस काफिर ने इज़राइल की बहुत मिन्नतें की कि मुझे बस एक कदम अपनी जन्नत में रख लेने दे मगर इज़राइल ने उसकी जान तभी निकाली जब वो ना ज़मीन पे था और ना ही आसमान पे। दोस्तों समझ जाओ मुनाफिक की जगह ना ज़मीन पे है और ना ही आसमान पे। दोस्तों शद्दाद की मौत के बाद हज़रत जब्राइल अमीन ने अल्लाह के हुक्म से फूंक मारी और शद्दाद की जन्नत चंद लम्हों में रेत के अंदर धंस गई। दोस्तों कुरान का ये वाक़या उन जालिम हुक्मरानों के लिए काफ़ी है जो खुद को खुदा समझ बैठे हैं। अल्लाह हम सबको नमाज पंजगाना अदा करने की तौफीक अता फरमाए और तमाम उम्मत मुसलमान की हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।